नाम से पता लग रहा है ऑनलाइन एमबीए, तो फुली ऑनलाइन होती है। लेक्चर्स आर एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, पूरी तरीके से यहां पर ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होती है। लेक्चर्स जो है, पढ़ाई जो है आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हो, सुबह, दिन में, या फिर रात को या शाम को, जब भी आपके पास टाइम हो। आपको सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट में लॉगिन करना है या फिर एलएमएस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है और अपने लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने हैं। तो यहां पर कभी भी मतलब ये नहीं है कि यार टीचर आ गया, मतलब क्लास में घुसना है, क्लास लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई जगह वीकेंड बैचेस होते हैं, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव क्लासेस होती है। आपको उन क्लासेस को टाइम पर अटेंड करना पड़ता है। अगर नहीं भी कर पाए तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको वैसे सेंड हो जाते हैं। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वहीं पर रेगुलर एमबीए में ऑन कैंपस है, फेस टू फेस लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो यहां पर टीचर आता है, फैकल्टी आता है, और आपको भी वहां पर फेस टू फेस मौजूद होना जरूरी है। जैसे स्कूल, जैसे अंडर ग्रेजुएशन में आप रेगुलर मोड से अगर गए हो तो आपको आइडिया पता है, आइडिया लग चुका होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि किसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसको माना जाता है, मतलब ऑनलाइन एमबीए को हाईली फ्लेक्सिबल माना जाता है, क्योंकि ये आइडियल है, मतलब बेस्ट है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो कि पढ़ाई को और अदर कमिटमेंट्स को जिनके पास टाइम नहीं और मैनेज करना चाहते हैं। मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, कोई अदर सर्टिफिकेशंस भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको लगता है बैकअप के लिए एमबीए होना जरूरी है, मास्टर लेवल का कोई ना कोई डिग्री होनी जरूरी है। उन बच्चों के लिए ही बनी है हमारे एमबीए की ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, रेगुलर की बात करेंगे तो यहां पर फिक्स्ड आपका शेड्यूल होता है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है जी। इस दिन ये क्लास होगी, आपको उस क्लास में मौजूद होना पड़ेगा। एक टाइम होगा सुबह 9 से दिन में 2, 3, 4 जितना भी आपका कॉलेज का टाइम होगा, उस कॉलेज के टाइम में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर नहीं करता। वहीं पर हाईली फ्लेक्सिबल रहता है कोर्स का स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप कैसे भी, कभी भी, कैसे भी, किसी भी माहौल में आप ऑनलाइन एमबीए को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट की बात करेंगे तो यहां पर भी जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिलता है। यहां पर बहुत ही कम ट्यूशन फी रहती है, और ना रिलोकेशन का कोई झंझट है, ना कि लिविंग कोई एक्सपेंसेस है, हॉस्टल वगैरह का कोई भी, यहां पर ट्रेवलिंग का कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता है। वहीं पर ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी बाहर स्टेट या सिटी से पढ़ने जा रहे हैं उस कॉलेज में, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस आपका काफी ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्ट फिगर की बात करेंगे तो रेगुलर एमबीए में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके लग जाते हैं, इंक्लूडिंग एवरी अदर एक्सपेंसेस। वहीं पर ऑनलाइन एमबीए आप 1 लाख से भी कम में कर सकते हो, विद टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज या फिर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से भी। ठीक है, चलिए, टाइम कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। आपका जब भी मन करे, जैसे भी मन करे, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर फुल टाइम कमिटमेंट फॉर 2 इयर्स, 2 साल का एमबीए है तो रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे, अटेंडेंस शॉर्ट रहेगी, तो बैक भी लग सकती है। हो सकता है 2 साल का एमबीए करने में आपको 5 साल लग जाएं। तो यहां पर टाइम कमिटमेंट होना जरूरी है। जब आपका मन करे तब आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए, अच्छा, इफ इन केस आप ऑनलाइन एमबीए को सर्च कर रहे हैं तो देखिए, ज्यादा मतलब दिमाग या सरदर्द मोल लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेटफॉर्म आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, कॉलेज विद्या नाम का प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चों ने, आपने सुन रखा होगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म है इफ इन केस आप ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन एमबीए ऑफर करती है। तो इसी 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 क्वेश्चन का आंसर देता है कॉलेज विद्या, जहां पर आप 2 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, और अपने लिए 30 से ज्यादा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, कितना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड चाहिए, कितनी अच्छी सैलरी देने वाला इंस्टीट्यूट आप चूज कर सकते हो, क्या रिव्यूज हैं, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 30 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको वो एआई टूल्स की मदद से कंपेयर करके दे देगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए यूनिवर्सिटीज बेस्ट रहेगी वो आपको सेलेक्ट करके देता है। और इन सभी चीजों के लिए कंपैरिजन हो गया, किसी काउंसलर से बात करनी है, एडमिशन काउंसलर से बात करनी है, सारा 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 जितना भी प्रोसेस है,
बिल्कुल, बिल्कुल फ्री है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने लिए अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कॉलेज विद्या को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर क्या करिएगा, चेकआउट करिएगा, चेक करिएगा और अपने बेसिस पे, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने लिए बेस्ट कॉलेज को सर्च करिएगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए नेटवर्किंग जो अपॉर्चुनिटीज है ना बहुत कम है ऑनलाइन एमबीए का। अब थोड़ा सा हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा ही हमने कर लिया, अब थोड़ा सा रियलिटी आ रही है क्योंकि अब पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो उतना ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कंपैरिजन। ऑनलाइन नेटवर्किंग थ्रू वेबिनार, फोरम और ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं। ऑनलाइन नेटवर्किंग आप कर सकते हो, ठीक है। कई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनते हैं तो वहां पर आप नेटवर्किंग वगैरह कर सकते हो। यहां पर रेगुलर एमबीए का सबसे बड़ा बेनिफिट है पर्सनल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आप कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट लाइफ के मजे, इवेंट्स है, क्लब्स हैं, वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाती है घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ना ऑनलाइन एमबीए किन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए बना है, किन के लिए नहीं बना है, समझ में आ पा रहा है। चलिए, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट है लेकिन सब कुछ रिमोटली होता है, ऑनलाइन होता है, तो यहां पर बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनको लोड नहीं लेना है, इंटर्नशिप नहीं करनी है, टाइम नहीं है प्रोजेक्ट बनाने का, उन्हीं के लिए ऑनलाइन एमबीए बना है। ठीक है, रेगुलर में हैंड्स ऑन इंटर्नशिप होती है, आपको 2 से 3 महीने जाकर इंडस्ट्री में एक्सपोजर लेना है, इंटर्नशिप करनी है, वो सर्टिफिकेट आपको फिर कॉलेजेस को देना है, उसके बेसिस पर आपका फाइनल जो स्कोर कार्ड होता है वो बनता है। तो हाँ, बिल्कुल इंटर्नशिप दोनों में होती है लेकिन हार्डकोर इंटर्नशिप आपको रेगुलर एमबीए में ही देखने को मिलती है। ठीक है, एक्रीडेशन एंड वैल्यू। देखिए, एक्रीडेशन एंड वैल्यू जो है रेगुलर एमबीए जो भी कॉलेजेस करा रहे हैं उनकी थोड़ी बेटर रहती है। ठीक है, और ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी रहता है, बहुत सारे जो एमबीए प्रोग्राम्स जो ऑफर करती है यूनिवर्सिटीज वगैरह। ऑनलाइन जब भी आप एमबीए करें तो प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। ठीक है, आपको एक सिंपल सा छोटा सा क्राइटेरिया मैं दे देता हूं, इसके बेसिस पे अपने लिए आप राइट कॉलेजेस को चूज कर पाएंगे, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ऑनलाइन एमबीए आप वो कॉलेजेस को चूज करें ना जो कि रेगुलर मोड से भी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, रेगुलर मोड से एमबीए भी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जैसे कई ऐसे इंस्टीट्यूट है, एमिटी है, एमिटी रेगुलर भी आपको ऑफर करता है, एमिटी ऑनलाइन भी आपको ऑफर करता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मणिपाल है, नारसी मोंजी है, सिम्बोसिस है, ये टॉप प्लेयर्स हैं। एलपीयू है, ये टॉप प्लेयर्स हैं जो कि रेगुलर मोड से भी एमबीए ऑफर करते हैं प्लस ऑनलाइन मोड से भी रेगुलर ऑनलाइन मोड से भी एमबीए आपको ऑफर करते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज को आप चूज कर सकते हो क्योंकि ये यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, नेक का एक्रीडेशन है, एनबीए का एक्रीडेशन है, दुनिया भर के टॉप क्वालिटी एक्रीडेशन इनके पास। ठीक है, और मैंने अभी एक वेबसाइट का नाम मेंशन करा, कॉलेज विद्या, वहां पर आप इन सारे फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा हूं तो सोच समझ के ही कर रहा हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहां पर आप हर फैक्टर्स में कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको एआईसीटीई अप्रूव्ड या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ही वहां पर टारगेट करनी है तो वो चेक मार्क आप कर सकते हो, फिल्टर्स आप लगा सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स आप देख रहे हो, किन कॉलेजेस का प्लेसमेंट अच्छा है वो आप चूज कर सकते हो। अच्छा, आप एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पर आप ना कॉलेज की डिग्री भी देख सकते हो कि अगर आपको 2 साल बाद एमबीए की डिग्री कैसे मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, ऑनलाइन एमबीए करोगे तो ऑनलाइन लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा ये भी देख सकते हो। ठीक है, आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, बहुत सारे गूगल में रिव्यूज पेड होते हैं। जी हाँ, यहां पर जितने भी रिव्यूज आपको मिलेंगे कॉलेज विद्या में सबके सब जेन्युइन मिलेंगे, उन बच्चों के हैं जो ऑलरेडी या फिर ऑनगोइंग अपना एमबीए कर रहे हैं, तो वहां से आप एक्चुअल रियलिटी पता लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज को चूज करना है। ठीक है, एक और चीज, ये गलती मत करिएगा, हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे कोई भी एक कॉलेज है उसका नाम डालते हैं और उसके रिव्यूज वीडियो देखते हैं। देखिए, जो भी रिव्यू वीडियो कर रहा है मैं भी करता हूं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी करते हैं, या तो अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, यस और नो, या तो अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, लेकिन आपको वो कंपेयर नहीं करेंगे 10 कॉलेज 20 कॉलेजेस के बीच में, और आपको इतना अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं बता पाएंगे कि यार आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत हैंडी रहते हैं क्योंकि यहां पर वो कोई एक कॉलेज को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रहा, वो आप 100 से ज्यादा कॉलेजेस को आप अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर रहे हो। वहां पर आप क्या चाहते हो, आपका बजट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या क्राइटेरिया सर्च कर रहे हो, आपको क्या प्लेसमेंट चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, उस क्रिएटर को नहीं पता, जो कि आप इन वेबसाइट्स के थ्रू या कॉलेज विद्या के थ्रू सब कुछ अपने बेसिस पे कंट्रोल कर कर अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं। ये फायदा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स का। ठीक है, प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करें तो काफी बेटर प्लेसमेंट रहता है, काफी बेटर हमारा रेगुलर मोड ऑफ एमबीए में इफ यू आर सेलेक्टिंग अ गुड कॉलेज। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन एमबीए ऑफर हो रहे हैं वो भी प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं,
उतना ज्यादा नहीं, करोड़ों का नहीं, लेकिन हाँ डिसेंट इनफ प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं अगर आप अच्छे कॉलेजेस को चूज करते हैं। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा मैटर करती है, यहां पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, डिपेंड्स अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आप अच्छे रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट चूज करते हैं ऑनलाइन एमबीए में भी, तो वो भी आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट ऑफर करके देता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहता है। देखिए, ये एक और मेजर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे लोग ऑनलाइन एमबीए को प्रीफर करता है। हो सकता है ग्रेजुएशन या 12th में बहुत कम परसेंटेज हो, कोई एंट्रेंस नहीं दिया हो आपने, आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, उस केस में ऑनलाइन एमबीए आपका बेस्ट फ्रेंड है। वहीं पर रेगुलर मोड ऑफ एमबीए में बहुत स्ट्रिक्ट है, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, यहां पर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, कैट, जीमेट, सीमेट जो भी आपको देना है वो एंट्रेंस दिया हुआ होना चाहिए, और वो जो कॉलेज है वो डिसाइड करेगा कि आपकी जो रैंकिंग है, जो मेरिट है, वो मतलब और बच्चों से कंपेयर करेगा और एक मेरिट लिस्ट निकालेगा, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देगा। तो यहां पर ऑनलाइन एमबीए में आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 99% है। वहीं पर जो टॉप कॉलेजेस हैं रेगुलर एमबीए जो ऑफर करते हैं, वहां पर 30 to 40% ही आपके सिलेक्शन के चांसेस, ये भी मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। ठीक है, तो एक जगह 99%, एक जगह 20 से 30%, ये रियलिटी है। कोर्स का स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज होता है। बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सारी बुक सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाती है, सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाता है, बल्कि एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ क्लासरूम होता है, टीचिंग केस स्टडीज होती है, सिमुलेशंस, वर्कशॉप्स होती है, बुक्स वगैरह होती है, और आपने 11th 12th या फिर अपना स्कूल कॉलेजेस में देख रखा है, सब चीजें आपको अरेंज करनी पड़ती है। टीचर्स जितने फैकल्टीज वगैरह होते हैं आपकी मदद करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी पढ़ना, सब कुछ आपको होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल है, ये भी एक रीजन है ऑनलाइन एमबीए को चूज करने का, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी चूज करते हैं। हो सकता है आपके सिटी में, आपके स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज ना हो और आपको अपने स्टेट को छोड़ के नहीं जाना हो। ठीक है, उस केस में ऑनलाइन एमबीए काफी बेटर है आपके लिए। वहीं पर यहां पर रेगुलर मोड ऑफ एमबीए में क्या होता है, रेगुलर मोड ऑफ एमबीए में आपको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा अगर आप बेस्ट कॉलेज को चूज कर रहे हैं, या फिर उस केस में अच्छा है अगर आपके स्टेट में, सिटी में ही कोई टॉप क्लास कॉलेज है तो आपके लिए वो इजी रहेगा। तो ज्योग्राफिकल कांस्टेंट बहुत ही कम है, ना के बराबर है ऑनलाइन एमबीए में। कहीं नहीं जाना, अपने घर बैठकर जिस भी शहर में आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, घर बैठकर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। वहीं पर मूव करना पड़ेगा, हॉस्टल लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो यहां पर ज्योग्राफिकल कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ईजी है, और ये स्पेसिफिकली वही स्टूडेंट कर रहे हैं जिनका वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, कुछ और भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसलिए रेगुलर मोड ऑफ एमबीए सर्च नहीं कर पा रहे। तो ईजियर है मैनेज करना पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को। वहीं पर ये बहुत डिमांडिंग है जी, अगर आप रेगुलर एमबीए कर रहे हो तो पूरा दिन, पूरा टाइम आपको रेगुलर एमबीए में देना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर पाएंगे जी आप, जी हाँ, और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज ही आपको इतना एंगेज रखेगा कि और चीजें आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलर एमबीए उन बच्चों के लिए अच्छा है जो फ्रेशली अभी ग्रेजुएट है, उनके पास बहुत टाइम है, रेगुलर जाकर आपको 2 साल आप एंगेजिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कोई बर्डन नहीं है, सच कोई एक्स्ट्रा कुछ करने का मतलब आपका फोकस नहीं है, इन डेप्थ जाकर आपको पढ़ाई करनी है, उसके बेसिस पर कुछ आगे कैरियर ऑप्शन सर्च करने, तो उनके लिए बेस्ट है हमारा रेगुलर मोड ऑफ एमबीए। कैरियर ट्रांजिशन के लिए काफी बेस्ट रहता है, अप स्किलिंग के लिए काफी बेस्ट रहता है। हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब में हो और अप स्किल करना चाहते हो, अपनी नॉलेज को सैलरी के बेसिस पे मतलब प्रमोशन चाहते हो, तो उस केस में बिना किसी जॉब को छोड़े, बिना कोई रेगुलर जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़े, अगर आप अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हो, बेस्ट 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 तरीका है ऑनलाइन एमबीए का। वहीं पर ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, जैसे मैंने बोला, बेस्ट रहेगा। कैरियर स्विचर्स के लिए, आप किसी और फील्ड के हो, किसी और फील्ड में स्विच करना चाहते हो, टाइम है, बजट है आपके पास, तो आप रेगुलर मोड ऑफ एमबीए चूज कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन भी यहां पर आपको काफी देखने को मिलती है ऑनलाइन एमबीए में। जो स्पेशलाइजेशन, जो कोर्स में आपका रेगुलर मोड से एमबीए में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सब के सब आपको ऑनलाइन मोड से मिल जाएगी। दुनिया की कोई भी स्पेशलाइजेशन, कोई भी आप कोर्स एमबीए में चूज कर सकते हो ऑनलाइन एमबीए करते हो। वहीं पर रेगुलर मोड में डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी आप सर्च कर रहे हो, उनके पास वो स्पेशलाइजेशन है या नहीं, क्योंकि जो आपने सर्च कर ली, जो आपने एडमिशन ले लिया जिस यूनिवर्सिटी में, उनके पास जो कोर्सेज हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, वो ही आपको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हमने चूज करे, तो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए रेगुलर एमबीए सबसे बेस्ट रहेगा। और इफ इन केस आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ और भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेजेस नहीं है, इतना ज्यादा आपके पास बजट नहीं है यार, 10 से 15 लाख कम नहीं होते, उस केस में आज के समय में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एमबीए भी प्रीफर करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कॉलेज विद्या को, जरूर चेकआउट करिएगा। अगर 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 आप ऑनलाइन एमबीए के बेस्ट कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, आप इजीली विद इन 5 मिनट्स आप अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस को कंपेयर कर पाएंगे। और प्लस प्लस अगर आपको एडमिशन काउंसलर्स की हेल्प चाहिए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे आपको राइट कॉलेजेस को चूज करने में। और इस सभी प्रोसेस में, आई रिपीट, एक भी पैसा आपको देने की, खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।